संविदा साथियों नमस्कार। साथियों, यहां सबसे पहले मैं तो रेगुलर कर्मचारियों को बहुत 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 बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उनका जो डीए था अभी तक 20% मिल रहा था, वो 11% बढ़ के 1 अप्रैल 2022 से उनको पूरे 31% डीए मिलेगा। साथ में यहां पर मैं संविदा के उन ढिढोरा पीटने वाले संगठन के नेताओं को भी बधाई देना चाहूंगा। बधाई किस बात की? हमारे संगठन के नेता हमारे संविदा साथियों को उल्लू बनाते आ रहे हैं। उल्लू क्या बना रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। हमारे संगठन के नेता, जब भी मैंने 90% फाइल की बात की तो सभी संविदा कर्मचारियों को यही बताते रह गए कि हमारी विभाग से बात हुई है, हमारी मंत्री से बात हुई है, हमारी मिनिस्टर से बात हुई है, हमारे वित्त विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं है। जी हां, आप लोगों को भी याद होगा, यदि जिनसे इन्हें डायरेक्ट कहा होगा या ये मैसेज के माध्यम से कहे होंगे या ये आपको कोई अन्य तरीके से समझाया होगा, वहां ये हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि 90% सरकार नहीं दे सकती है क्योंकि उसके पास वित्त नहीं है। वाह, क्या कमाल के हमारे नेता संविदा के जो हैं थीम पैदा करते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे संगठन के नेता, संविदा संगठन के नेता या रेगुलर संगठन के नेता, क्योंकि हमारे पत्र की चोरी बात कर ली गई है रेगुलर संगठन के द्वारा, इसलिए मैं यहां रेगुलर शब्द का उपयोग कर रहा हूं, रेगुलर संगठन का नाम ले रहा हूं, नहीं तो मैं कदापि ना लेता। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं था। मैं संविदा की लड़ाई लड़ रहा था, संविदा की लड़ाई लड़ता रहूंगा जीवन पर्यंत। जब तक सांस रहेगी संविदा के लिए मैं लड़ूंगा। यह मेरा अटल विश्वास और प्रण है, मेरा आखिरी दम तक सिर्फ संविदा के लिए मैं अपने जीवन खपाऊंगा। साथियों, अब यहां पे देखिए, हम एक एक संविदा नेता के संगठन से यह पूछना चाहते हैं कि ये जो डीए 11% आज की तारीख में बढ़ गया है और 1 अप्रैल से मिलना चालू हो जाएगा, इसका बजट कितना जा रहा है? यदि उनके पास आंख हो और कान हो और थोड़ा सा दिमाग हो तो सोच के बताना मुझको। आके मेरे वीडियो पे कमेंट्स करके बताना, पूरा डाटा पेश कर देना कि जो अभी तक सारे संगठन के नेता ये बताया करते थे कि मध्य प्रदेश शासन के पास 90% देने के लिए वित्त की व्यवस्था नहीं है, जो ये 6000 करोड़ रुपए अब बांटे जाएंगे, ये मध्य प्रदेश शासन के पास कहां से आया? संविदा के नेताओं, आपने हमेशा पूरे संविदा कर्मचारी से को ठगा है, एक भी कर्मचारी को छोड़ा नहीं है। आप चाहे जिस स्तर के रहे हो, सारे स्तर के संविदा कर्मचारियों के और सारे विभाग के नेता सिर्फ यही ठगते चले आ रहे हैं। मैं किसी भी सिर्फ एनआरएचएम की बात नहीं कर रहा हूं, हर विभाग के संविदा के नेताओं का हाल यही है, क्योंकि ये नेता कहीं ना कहीं भोपाल में जाके इकट्ठे होकर आपस में ये बात मशविरा करते हैं। इसलिए मैं सारे विभाग के संगठन के नेताओं को टारगेट कर रहा हूं और हर नेता यही कह रहा है कि मध्य प्रदेश शासन के पास बजट नहीं है। तो ये 11% जो डीए बढ़ा और 1 अप्रैल 2022 से रेगुलर कर्मचारियों को मिलेगा, तो ये 6000 करोड़ रुपए कहां से आए? किसने कर्ज दिया इनको? और क्या सिर्फ रेगुलर कर्मचारी के लिए? और यह भी हमें आपके बताना चाहेंगे, आप देखते रहना, आप देखिए, पेपर में पढ़िएगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, मैं कटिंग भी लगा रहा हूं, आप इसमें पढ़िएगा। इसमें कुल जो कर्मचारियों की संख्या है 7 लाख कर्मचारी हैं पूरे मध्य प्रदेश में। हमने तो एक डाटा पढ़ा था कि संविदा कर्मचारी मात्र 2.5 लाख हैं। तो 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश शासन के पास वित्त का बजट नहीं है, ऐसा संगठन के नेता, संविदा संगठन के नेता बोला करते हैं। आखिर ये जो 6000 करोड़ रुपए और 7 लाख कर्मचारियों को दिए जाएंगे, ये बजट कहां से आया? साथ में वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप मध्य प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों की लगभग
आपने फाइल रोक के रखी है 90% की। कुछ लोगों को दे रहे हैं, कुछ विभाग में दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर विभाग आज भी 90% से दूर है, क्योंकि वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन ने उनकी फाइलें रोक के रखी है। एनआरएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की फाइलें रोक के रखी है, यह कह के रखा है कि उनको भत्ता दिया जा रहा है, स्वास्थ्य भत्ता दिया जा रहा है। आखिर स्वास्थ्य भत्ते का और 90% वेतनमान का क्या रिलेशन है? हम एसीएस वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन से पूछना चाहेंगे कि आखिर जो भत्ता, विशेष भत्ता दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, उसका और सैलरी जो महीने की फिक्स होती है, उस सैलरी का और उस वेतन भत्ते का या उस इंसेंटिव का क्या रिलेशन है? लेकिन यहां सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे संविदा संगठन के नेताओं का निठल्लापन है। इनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। इनको जैसा ये रट्टू तोता हो चुके हैं। जिस भी मंत्री के पास बैठेंगे, जिस विभाग में बैठेंगे, जिस अधिकारी के साथ बैठेंगे, वो बोल देंगे ऐसा ऐसा है, वो आके बता देंगे यहां संविदा कर्मचारियों की ऐसी समस्या है। हम प्रमाण पे बात करते हैं। यदि 2.5 लाख कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश के हर विभाग के लोगों को बजट नहीं है कहते हैं, तो ये 7 लाख कर्मचारियों का बजट मध्य प्रदेश शासन के पास कहां से आया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नेता हमारे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप सब जानते हैं, एक एक नेता को जानते हैं। ये बड़बोलेपन के नेता जो हैं सब आप जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम धाम इनके पास कुछ भी नहीं है। ना तो तरीका है काम करने का और ना इनके पास दिमाग है। जो दूसरों के कहने पर अपना दिमाग चलाता है, हम उनको नेता नहीं समझते। यदि आप में क्षमता होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। हमारा लेटर चुरा के संविदा संगठन चला रहे हैं लोग, हमारा लेटर चुरा के रेगुलर के संगठन के लोग अपना लेटर बता के ज्ञापन बना के उसको सौंप रहे हैं अधिकारियों को। चला संगठन रहे हैं, दिमाग नहीं है लेटर लिखने का। साथियों, यहां पे और हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, रेगुलर कर्मचारी हड़ताल नहीं करता, हड़ताल का दिखावा करता है। आपके साथ रह के वो सिर्फ दिखावा करता है कि आपके लिए लड़ रहे हैं। यदि आपके लिए लड़ते हैं तो सरकार आपके लिए तो कोई घोषणा नहीं करती। आइए, बिना हड़ताल के ही इनको सरकार देती चली जाती है। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 5 या 6 महीने की बात है, बड़े मुश्किल से दीपावली पर इनको 8% डीए बढ़ाया गया था। अब 5-6 महीने बाद फिर से 11% मार्च में बढ़ा दिया गया। कितनी बड़ी विडंबना है। अब कितने अच्छे रेगुलर कर्मचारी हैं, आपके लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, अब उनके लिए सरकार खुद देती जाती है। लड़ाई में कुछ मिलता नहीं, सरकार उनको दे रही है, आपके साथ रेगुलर कर्मचारी मिलकर आपको उल्लू बना रहा है कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। लड़ते जाइए। आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं कुछ कंपैरिजन आपको हम यहां पर बताना चाहेंगे। साथियों देखिए, यहां पर जब डीए ये जो 11% बढ़ाया गया है, पिछला 20% डीए, टोटल मिला के 31% डीए जो हो जाता है, तो सिर्फ 11% डीए बढ़ने पे किस श्रेणी की पेमेंट कितनी बढ़ती है हम यहां बताना चाहेंगे। आप स्क्रीन पे देखते रहिए, पेपर की कटिंग लगी हुई है। साथियों, यहां जो प्रथम श्रेणी का कर्मचारी होगा उसको 22,000 से 25,000 का उसके श्रेणी में इजाफा होगा। द्वितीय श्रेणी का 15,000 से 21,000 का इजाफा होगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को 4,400 रुपए से 6,600 रुपए का इजाफा होगा। सॉरी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 2,000 से 3,300 का इजाफा मिलेगा। साथ में शिक्षक संवर्ग जो है उनको भी 3,300 रुपए से 5,500 रुपए का फायदा मिलेगा। तो यहां मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा साथियों कि ये जो पूरे 7 लाख रेगुलर कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है 11% डीए बढ़ने के बाद, ये 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार मध्य प्रदेश सरकार पर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग और हमारे कर्मचारी संगठन के नेता जितने भी हैं,
क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो 7 लाख कर्मचारी रेगुलर हैं, लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए थे, पिछले आंकड़े, अभी थोड़ा संविदा कर्मचारी बढ़ गए होंगे, नहीं तो 2.5 लाख का आंकड़ा आ रहा था कि 2.5 लाख संविदा कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में है। अभी वर्तमान में आप 50,000 और जोड़ लीजिए, 3 लाख मान लीजिए। साथ में यहां यह स्पष्ट करने वाली बात है कि जब 7 लाख कर्मचारियों को 6,000 करोड़ रुपए बांटे जा सकते हैं, तो क्या 2.5 से 3 लाख संविदा कर्मचारियों को 90% नहीं दिया जा रहा है? फिर यहां पर वेतन विसंगति जो बनी हुई है, बहुत बड़ा अंतराल जो संविदा और रेगुलर कर्मचारी के बीच में बना हुआ है, साथ में काम में कोई अंतराल नहीं है। काम का टाइमिंग सबका वही है, ऑफिस सबके वही है, दिन रात सबके लिए वही है, बाजार का हर सामान उसके लिए वही है, डीजल पेट्रोल का रेट वही है। जब सब कुछ संविदा और रेगुलर कर्मचारी दोनों के लिए सब कुछ एक है, तो फिर वेतन में विसंगति क्यों? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमारे संगठन के नेता, क्या हमारे मध्य प्रदेश सरकार, क्या हमारे मध्य प्रदेश सरकार वित्त विभाग बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर सिर्फ संविदा को क्यों ठगा जा रहा है? क्या उसका रोजगार पाने का हक नहीं? अपने परिवार को पालने का हक नहीं? क्या अच्छा खाने का उसको हक नहीं? क्या वो अपने परिवार को अच्छे से रख सके, खुश रख सके, क्या उसको उसका हक नहीं? सिर्फ रेगुलर कर्मचारी को अपने परिवार को सुखी रखने का अधिकार है। साथियों, ज्यादा नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे, ठगी का शिकार मत बनिए, अपने पैर पे खड़े होइए, थोड़ा सा दिमाग खाली समय में अपना लगाइए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए। ये संगठन के नेता कोई भी आपको साथ नहीं देने वाले हैं, ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, भ्रम। क्योंकि ये रिकॉर्ड पे बात नहीं करते, दस्तावेज पे बात नहीं करते, ये लोगों से मिलके आएंगे, अधिकारी कर्मचारी मंत्री मिनिस्टर से मिलके आएंगे और कह देंगे वार्ता अच्छी रही, सफल रही, और उसके बाद कुछ भी नहीं मिलता। साथियों, बहुत कुछ आपके हाथ में है, आपको लड़ना आता है, आपको भी ऊपर वाले ने दिया है, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। मेरा सहयोग जहां तक चाहिएगा, जितना चाहिएगा, दस्तावेज से लेके मैं खुद आपके लिए उपस्थित रहूंगा एनी टाइम। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।